नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 12 दिसंबर को हुआ था। शिफ्ट जो है वो थर्ड है और शिफ्ट को सेट नंबर 35 बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, एंटोनी बताना था, अपोजिट वर्ड का था। फ्यूड वर्ड दिया गया था, इसका एंटोनी बताना था। फ्यूड का मतलब क्या होता है? शत्रुता होती है या बैर होता है। ठीक है, बैर मतलब वो पेड़ वाला नहीं, ये शत्रुता वाला है। तो फ्यूड का मतलब शत्रुता होगा, जिसके लिए हॉस्टिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, अनफ्रेंडलीनेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हारमोनी था पहला, दूसरा डिस्ट्रेस था, तीसरा अनफ्रेंडलीनेस, चौथा था आपका डिस्टर्ब। हारमोनी का मतलब सामंजस्य होगा, फ्रेंडलीनेस स्टेट हो जाएगी आपकी, यहाँ पर फ्यूड है तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा। डिस्ट्रेस का मतलब जिस पर ट्रस्ट ना हो, तो डिस्ट्रेस मतलब विश्वास कह सकते हैं, आपका ट्रस्ट नहीं होना, तो ये आपका मतलब था। अनफ्रेंडलीनेस का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें फ्रेंडलीनेस ना हो, मतलब जो फ्रेंड ना हो, ये आपका नाउन बनाया गया है, तो ये भी कहीं शत्रुता से मिलता जुलता है, तो ये भी आपका नहीं था। डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है आपका? डिस्ट्रक्ट दिया गया था, ठीक है, डिस्ट्रॉय सेंस में होता है आपका। तो जो करेक्ट था आपका वो कौन सा था? वो आपका हारमोनी था। एक्टिव वॉइस बतानी थी इसमें, आई डोंट लाइक बीइंग सीन इन टीयर्स बाय पीपल, ये दिया गया था। 10 से इसमें देखिए, 10 से इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है। आई डोंट लाइक यहाँ पर दिखा गया है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीइंग लगाया गया है, सीन लिखा गया है। इट मीन्स वहाँ पर भी थोड़ा सा अलग तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में लिखा गया था आई डोंट लाइक पीपल हैड बीन सीइंग। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यहाँ लगाई गई है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। सेकंड में देखेंगे तो आई डोंट लाइक पीपल सीइंग, इसमें देखिए नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तो ये आपका हो सकता है। थर्ड में देखेंगे तो आई डोंट लाइक पीपल टू सी, यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव लिखा गया है, इन्फिनेटिव में टू बी बनता है आपका, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड में लास्ट में बोला गया था आई डोंट लाइक माई सेल्फ, माई सेल्फ यहाँ पर कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है, टू बी भी लिखा गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए टू बी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा गया है। तो इसमें जो सेकंड वाला था इसी का आंसर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? तो देखिए आई डोंट लाइक को आई डोंट लाइक ऐसे रखा गया है, पीपल सीइंग इस वाले स्ट्रक्चर को पैसिव बनाया गया है। कैसे बनाया गया? तो यहाँ पर देखिए पीपल के बाद सीइंग लिखा गया, तो यहाँ पर क्या किया गया था, पीपल क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव चला जाएगा, तो यहाँ पर मी था, मी यहाँ पर आया ऑलरेडी लिखा गया था, इसलिए क्या लिखा गया था, पहले बीइंग लिखा गया था, फिर आपका थर्ड फॉर्म दैट इज सीन लिख दिया गया, तो फिर बचा वाला टर्म था जो इन टीयर्स, और फिर बाय पीपल कर दिया गया। तो सेकंड वन इसका करेक्ट था, ये आपका अलग तरह का स्ट्रक्चर है। इडियम बताना था, ईट हम्बल पाई, इसके लिए पहला था टू अपोलोजाइज हम्बली, दूसरा था टू लिव इन पैनोरी, तीसरा था टू लिव अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी, और चौथा था आपका टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। ठीक है, तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज हम्बली। ठीक है, ये पैनोरी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी होती है आपकी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट पढ़िए या फिर आप चाहे ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन से देखेंगे जल्दी हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन था, सब्सटेंशियल था, रिग्रेटेबल था और कंसिक्वेंसेस था। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब था? वनोन्मूलन होता है हिंदी में, वन का उन्मूलन मतलब वनों का काटना, तो ये आपकी स्पेलिंग सही है। सब्सटेंशियल का मतलब आपका सफिशिएंट सेंस में होता है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। रिग्रेटेबल की भी स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब पश्चाताप करना होता है, रिमोर्स करना होता है, पेनिटेंस होता है। ठीक है, पेनिटेंट होता है। तो ये कंसिक्वेंसेस की स्पेलिंग आपकी गलत थी, जिसमें QUENCES होता है, यहाँ पर एस नहीं होता, तो आपका लास्ट वन यानी सही सही नहीं था बल्कि गलत था। इसमें करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बताना था, तो दिया गया था आर यू इंटरेस्टेड अलॉन्ग विद द मॉडर्न आर्ट, ए में। बी में था आर यू इंटरेस्टेड इन टू मॉडर्न आर्ट, तीसरे में था आर यू इंटरेस्टेड विद मॉडर्न आर्ट, चौथे में आपका था आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट। तो देखिए इंटरेस्टेड जो आपकी वर्ब होती है, इसके साथ आपका स्पेशल जो है कह सकते हैं, या फिर प्रीपोजिशन फिक्स होता है, वो आपको क्या होता है, इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका लास्ट वन हो जाएगा। वन वर्ड बताना था यहाँ पर, आप चाहें पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर डायरेक्टली आप अंडरलाइन वर्ड से पढ़ सकते हैं। मैन हु ड्रू मी मैप्स, क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर है, जियोग्राफर है, आर्बिट्रेटर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो मैप ड्रॉ करने वाले को क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? मैप ड्रॉ करने वाले, तो पहला ही आंसर आपका सही था। जियोग्राफर का मतलब आपको देखिए, जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब भूमि होती है, और ग्राफ मीन्स क्या होता है? पीस ऑफ राइटिंग। तो जियोग्राफर का मतलब क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिंदी। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? निर्णायक होता है, यानी जिसे जज कहेंगे आप। ठीक है, ज्यूरी का मेंबर कह सकते हैं आप। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में क्या होगा? मानव के विकास क्रम का अध्ययन करने वाला, क्योंकि एंथर मतलब ह्यूमंस हो जाएगा, और IGST यानी लॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? आपका स्टडी करने वाला पर्सन। इसमें इंप्रूवमेंट बताना था,
स्कोर्स गिवन बाय द मेंबर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड एंड सेंट इन द हेड ऑफिस इमीडिएटली दिया गया था। देखिए सेंट के बाद आपका इन नहीं होता है, तो ये आपका गलत लिखा गया था। ठीक है, पहले में दूसरे में देखेंगे तो लिखा गया था सेंट आफ्टर द हेड ऑफिस, तीसरे में लिखा था सेंट एट द हेड ऑफिस, चौथे में था आपका सेंट टू द। तो आपका करेक्ट जो होगा भेजा गया, कहाँ भेजा गया तो आपको बताया गया टू द हेड ऑफिस आपका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, तो आपका लास्ट वन सही हो रहा है। एंटोनी बताया था अबोमिनेबल का मतलब घृणित सेंस में होता है, हिडियस होता है आपका डिटेस्टेबल होता है। ठीक है, तो पहला था इसके लिए वर्दी था, दूसरा था आपका डिलेक्टेबल, तीसरा था आपका एडमिरेबल, चौथा था आपका डिटेस्टेबल। तो वर्दी का मतलब आपका योग्य होता है, एप्ट होगा, सुटेबल होता है, आपका नहीं होगा। डिलेक्टेबल का मतलब आपका रुचिकर सेंस में होगा, हैप्पी सेंस में कह सकते हैं आपका। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। एडमिरेबल का मतलब प्रशंसनीय है, यहाँ पर घृणित है या प्रशंसनीय, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। प्रशंसनीय के लिए एडमिरेबल के लिए प्रेजवर्दी वर्ड होता है, एक्सल्टिंग होता है। ठीक है, डिटेस्टेबल का मतलब घृणित सेंस में होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट जो था वो थर्ड वन था। स्पेलिंग नो स्पेलिंग एरर देखना था यहाँ पर किस में है। आई सा द ड्रेस कैटलॉग की स्पेलिंग देखिए थोड़ी डिफरेंट लिखी गई, तो ये आपकी गलत है। पीसेस ऑफ आशास और कॉर्किटेक्चर दिया गया था कलेक्शन, तो फिलहाल यही गलत है, तो आप यहाँ देखें या देखें। सेकंड वाले में देखते हैं तो आई सा द ड्रेस कैटलॉग की स्पेलिंग यहाँ पर भी देखिए गलत है। थर्ड वाले में कैटलॉग की अगेन गलत है। लास्ट वाले में कैटलॉग की स्पेलिंग सही है, तो इसका मतलब ये वाला जब यहाँ पर स्पेलिंग देख रहे हैं, ठीक है, हर जगह गलत है तो यही सही होना चाहिए। भले ही आपको ये वाली स्पेलिंग नहीं पता थी जो इसमें लिखी गई है, जो लिखी गई है कूचर की स्पेलिंग, इसका मतलब क्लोथ होते हैं, तो जो क्लोथ की स्पेलिंग लिए जो लिखा गया वर्ड था कूचर, ये आपका स्पेलिंग ये वाली सही होती। फिलहाल आप यहाँ से कर सकते थे, फोर्थ वन सही है। मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन इडियम की। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये काफ़ी रिपीटेड है, पूछा हुआ है। सिस्टमैटिकली होता है, स्विफ्टली होता है, इंटरमीडिएटली होता है और ग्रेजुअली होती है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली होता है, तो रैपिडली मतलब क्या हो जाएगा, स्विफ्टली सेंस हो जाएगा। इसमें क्या करना था, कॉलोकेशन वर्ड ढूंढने थे। आई हैड अ नाइस डैश ऑन माई बर्थडे विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो कॉलोकेशन वर्ड ढूंढना था यहाँ पर। आई हैड अ नाइस अपॉर्चुनिटी ऑन माई बर्थडे, अ नाइस डे, अ नाइस एक्सपीरियंस और अ नाइस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अपॉर्चुनिटी होगा क्या, अवसर था, अवसर नहीं बनेगा। डे था, डे भी नहीं होगा आपका। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई हैड अ नाइस टाइम ऑन माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वॉइस बतानी थी यहाँ पर, पैसिव टेंस एलिमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, देखिए क्रिकेट लाइक से पता चल रहा है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है और प्लस थर्ड फॉर्म होती है जो पैसिव बनाया जाता है। तो ये चीज़ें देखनी है। इस वाले में है नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में इज़ लाइक्ड है, इज़ लाइक्ड बाय माई ब्रदर है। चौथे वाले में वॉज था तो वॉज वैसे भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज़ लाइक्ड बाय माई ब्रदर। ऊपर वाले में सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं थी, इसलिए आपका गलत है। इनडायरेक्ट बताना था। टेंस रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ही सेज टू गायत्री यू आर राइटिंग एन अपॉलॉजी टू द वार्डन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, यहाँ से हमें पता चल गया कि अंदर क्या होने वाला है। ही सेज टू लिखा गया है, आपने पढ़ा था जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो अगर जो आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो अंडर का टेंस नहीं बदलता है, तो हमें पता चल गया अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। और ही सेज टू को क्या बदल देंगे, सेज टू को टेंस में होता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है इस बार। टेंस से आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि टेंस बदलेगा ही नहीं। तो ही सेज टू को टेल्स में लिखेंगे, किधर टेल्स लिखा गया, इधर है नहीं है, इधर टेल्स है, ये हो सकता है इधर टेल्स है नहीं है, इधर टेल्स दिया गया है। ठीक है, अब दोनों में से एक सही होगा। ही टेल्स गायत्री दैट शी इज़ राइटिंग एन अपॉलॉजी टू द वार्डन, इसमें क्या टेल्स नहीं बदला गया है। फोर्थ वाले में देखेंगे तो बोला गया था शी वॉज कर दिया गया, तो इसका मतलब गलत है, तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है। इसमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन बताना था अप्रोप्रिएट। यू मस्ट अवेयर ऑफ फ्रेंड्स हु स्पीक अगेंस्ट यू, ये दिया गया था। पहला था कॉजन ऑफ, दूसरा था बी अवेयर ऑफ और स्कार्स ऑफ और केयरफुल ऑफ। देखिए अवेयर ऑफ जो दिया गया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सचेत होना, किसी चीज़ का सचेत रहना। सचेत रहने का मतलब क्या होता है कि जानकारी रखना। अवेयर अवेयर का मतलब क्या होगा, अवेयर ऑफ का मतलब जानकारी रखना सेंस में होगा। जैसे नॉलेज है, कोई फैक्ट है, कोई बात है, तो उसका अवेयर रखने का मतलब उससे परिचित होना सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोला गया है फ्रेंड्स हु स्पीक अगेंस्ट यू, तो यहाँ वो चीज़ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका यहाँ पर सतर्क रहने की बात हो रही है, इसलिए आपका ये अवेयर नहीं होगा। दूसरा था कॉशन का मतलब आपका सावधान होता है,
कॉजन ऑफ, ठीक है। और बी अवेयर था यहाँ पर। बी अवेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से क्या होता है, अलर्ट होना। अलर्ट होना या विजिलेंट होना, थोड़ा सा सावधान होना। तो इस सावधान होने की बात कर रहे हैं कि जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं उससे सावधान रहें, तो यहाँ पर आपका बी अवेयर हो जाएगा, बी वेयर हो जाएगा, ठीक है। स्कार्स का मतलब कमी होती है और आपका केयरफुल का मतलब सावधान होता है, ठीक है। सॉरी, केयरफुल का, हाँ केयरफुल कह सकते हैं सावधान, बट जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी वेयर ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन वर्ड की। द गुड वेदर हैज़ बीन अ बून फॉर माई बिजनेस लोकेटेड नियर द बेंच, सॉरी बीच है। बून का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है आपका, ब्रून का मतलब वरदान भी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है आपका, इसमें मीनिंग के तौर पर लक था इसमें, और सिग्नल था आपका, फॉर्चून था और बेनिफिशियल था। लक मतलब भाग्य होता है, नहीं होगा। सिग्नल मतलब आप संकेत होता है। फॉर्च्यून मतलब भी भाग्य होगा, नहीं होगा। बून का मतलब आपका प्रॉफिट है, अगर जो आपका बून का मतलब अगर जो आपका वरदान नहीं तो आपका प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के लिए बेनिफिशियल है आपका, तो फोर्थ वन आपका सही हो रहा है यहाँ पर। इसमें रीअरेंज करना था, पैराग्राफ बना था। एम बोला गया था, वाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इज नोन एज शीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज इन द कंट्री एज वेल एज नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। बीम बोला गया था, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। और सीम बोला गया था, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। और डी बोला गया था, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग जो आपकी होगी किससे होगी, सी से हो रही, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड। फिर आपका क्या आएगा, डी आएगा। क्यों होता है, दिस एनुअल होता है, कब होता है, तो 29 जुलाई को होता है, एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर्स। फिर अगर जो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ भी बोला गया था, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्रिजर्व करना है नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। इट मीन्स आपका बी आएगा। सी डी बी किधर है, इसमें है, नहीं है, इस वाले में नहीं है, लास्ट वाले में, मतलब सेकेंड लास्ट में सी डी बी इसमें है आपका, ये सही हो जाएगा, लास्ट वाले में नहीं है। वन वर्ड बताना था यहाँ पर, वन वर्ड। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो लॉ से भागता है, यानी जिसे कहते हैं भगौड़ा, तो उसके लिए क्या होगा इंग्लिश में, फैटलिस्ट, कॉन्विक्ट, फ्यूजिटिव, लुनेटिक। तो फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी होती है, जो भाग्य में विश्वास करता है। कॉन्विक्ट का मतलब दोष सिद्धि करना, और फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और लुनेटिक का मतलब आपका पागल संजम होगा, ठीक है, मोरोन हो जाएगा आपका। यहाँ पर वन वर्ड बताना था फिर से, वर्ड्स दैट बिगिन विथ द सेम लेटर्स, सिलेबस और साउंड। तो सेम लेटर और सिलेबल और साउंड से स्टार्ट होते उसे क्या कहेंगे, मेटाफर, पुन, हाइपरबोल, एलिटरेशन। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। मेटाफर का मतलब रूपक होता है, पुन का मतलब आपका श्लेष होता है, हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति होती है, और एलिटरेशन का मतलब आपका अनुप्रास होता है। तो यहाँ पर रिपीटिशन की बात हो रही, तो आपका फोर्थ वन सही होगा। अ गैंग ऑफ जर्नलिस्ट जो है, यानी जर्नलिस्ट की गैगल कहते हैं, सॉरी, गैगल ऑफ जर्नलिस्ट सिट इन अ और एन फॉयर वेटिंग इम्पेशेंसली, ठीक है। तो गैगल ऑफ जर्नलिस्ट है, सिट कर रही कहाँ पर, एटिक, फॉयर वेटिंग। तो फॉयर का मतलब क्या होता है, एक रूम होता है जो आपका काफ़ी बड़ा हो और स्टार्टिंग हो, या फिर कह सकते हैं स्टार्टिंग हो या मेन में हो। मेन का मतलब जैसे थिएटर है तो वहाँ का स्टार्टिंग मतलब जैसे एंट्री करेंगे तो एंट्रिंग वाला हो जाएगा बड़ा सा, या फिर कह सकते हैं कहीं पर सिनेमा हॉल है, या फिर कुछ और ऐसी जगह हैं जैसे वहाँ पर आपका स्टार्टिंग या एंट्री वाला रूम जो काफ़ी बड़ा होता है उसे कहेंगे फॉयर। एटिक था पहला, दूसरा था होटल था, तीसरा रेंच था, चौथा आपका क्रॉफ्ट था। तो एटिक का मतलब आपका छत होता, तो ये आपका नहीं होगा। होटल का मतलब आपका जो है होटल होता, तो होटल का जो फोयर था उसी में वो लोग इम्पैशंसली वेट कर रहे थे, तो आपका ये करेक्ट है यहाँ पर। रैंच का मतलब पीस ऑफ लैंड होता है, और क्रॉफ्ट का मतलब होता है, इसका मतलब स्मॉल जो है इनक्लोज्ड स्पेस होता है, बट आपका स्मॉल सेंस में नहीं होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट होटल वाला हो रहा है। सिन्हा बताया था अंडरलाइन वर्ड का। एक नोबेल का मतलब आपको बदनाम कह सकते हैं, नोटराइटी कह सकते हैं, ठीक है, और बैड सेंस में भी कह सकते हैं। तो इसके लिए पहला था सेलियंट था, सिन्नम में स्ट्रेंज था, ऑस्टेंटेशियस था, और अनवर्दी था। सेलियंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। स्ट्रेंज मतलब विचित्र होता है, बिजार होता है, ये भी नहीं होगा। ऑस्टेंटेशियस का मतलब शोवी होता है, दिखावी होता है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट वन आपका यहाँ पर सिन्नम करेक्ट हो जाएगा, अनवर्थी। आते हैं पैसेज पर।
पैसेज में दिया गया था एट मोस्ट ऑफ द लोकल ढाबाज जो हैं एंड फास्ट फूड जॉइंट्स पुअर हाइजेनिक कंडीशंस हैं, ठीक है। डैश बोला गया द डैश अकर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल्स और डैश स्टोरेज कंडीशंस, फ्लड नहीं, फूड कुक्ड may not be washed or cleaned properly, it is low in dash, rich in oil content especially trans fats which makes one dash lousy and dull, lousy and dull। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिलअप कर, आपको समझ में आ गया है पैसेज, फिलअप पर आते हैं। एट मोस्ट ऑफ द लोकल जो ढाबाज होते हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, क्या होती हैं सब, प्रवेल हैं, सस्टेन हैं, इंटेल हैं और एसेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, यानी जितने भी लोकल ढाबास हैं या फूड जॉइंट्स हैं वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर हैं, बहुत ज़्यादा बेकार फैली हैं या बहुत ज़्यादा प्रवेल हैं। तो आपका फर्स्ट वन यहाँ पर सही हो रहा है। सस्टेन मतलब निर्वाह करना, इंटेल में भी शायद लिसन होता है, लेसन का मतलब क्या होगा, कम करना सेंस में होगा। ट्वेंटी टू में बताते हैं यहाँ पर द डैश अकर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल। तो ये चीज़ अकर होती है, यहाँ पर बोला गया है किस कारण होती है, तो पुअर पैकेजिंग मटेरियल के कारण और डैश स्टोरेज कंडीशन के कारण। कंटामिनेशन होता है अकर, परफेक्शन अकर होता है, प्यूरिफिकेशन अकर होता है, कंसंट्रेशन अकर होता है। तो यहाँ पर कोई बैड वर्ड ही आएगा, ठीक है। बैड वर्ड में कंटामिनेशन था जिसका मतलब दूषित होना, तो जो दूषण जो होता है वो अकर होता है, किससे होता है, वो पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल के कारण होता है। और आगे बोला गया था डैश स्टोरेज कंडीशन के कारण। परफेक्शन तो आपका वैसे भी नहीं होगा, पूर्णता, प्यूरिफिकेशन शुद्धता नहीं होगा, कंसंट्रेशन सांद्रता होगा, ये भी नहीं होगा आपका। तो करेक्ट वो फर्स्ट वन था। थर्ड में बोला गया था यहाँ पर आपका ड्यू टू पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल और डैश स्टोरेज कंडीशन। कैसी स्टोरेज कंडीशन के कारण, स्टेराइल जो है आपका स्टोरेज कंडीशन के कारण, अनहाइजेनिक स्टोरेज कंडीशन के कारण, नीट स्टोरेज कंडीशन के कारण, एनर्जेटिक कंडीशन के कारण। यहाँ पर देखिए स्टेराइल का मतलब आपका अनफ्रूटफुल होता है, बैरन सेंस में होता है, तो ये आपका नहीं होगा। अनहाइजेनिक मतलब अस्वच्छ कंडीशन के कारण, तो ये आपका करेक्ट बन रहा है। नीट मतलब स्वच्छ होता तो नहीं होगा आपका। एनर्जेटिक मतलब जो है जोश सेंस में होगा, तो आपका उत्साह सेंस में होगा, तो नहीं होगा ये आपका आंसर यहाँ पर। फोर्थ में बोला गया था यहाँ पर फूड जो कुक्ड होता है वो मे नॉट बी वॉश्ड, उसको वॉश नहीं किया जाता है, नहीं किया होता है, और क्लीन प्रॉपरली, ठीक है। इट इज़ लो इन डैश, और वो डैश लो में होता है, बट ऑयल कंटेंट में रिच होता है जिसमें ट्रांस फैट वगैरह होते हैं। तो किस कंडीशन में वो लो होता है, लो इन कंडीशन, लो इन प्रोपोर्शन, लो इन न्यूट्रिशन, लो इन प्रोडक्शन। तो किस चीज़ में लो होता है वो, क्योंकि उसको वॉश वगैरह नहीं किया जाता, धोया भी ढंग से नहीं जाता है। ऑयल कंटेंट में बहुत ज़्यादा होता है, बट पुअर होता है किस में, तो कंडीशन तो आपका आएगा नहीं, प्रोपोर्शन भी नहीं आएगा आपका, न्यूट्रिशन में आएगा, मतलब न्यूट्रिशन वो लो होता है, उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब आपका उत्पादन होता है। लास्ट बचा हुआ उसको कर लेते हैं। रिच इन ऑयल कंटेंट में होता है जिसमें जो है स्पेशली ट्रांस फैट्स होती हैं, विच मेक्स वन डैश। अब देखिए ट्रांस फैट वगैरह है तो जाहिर सी बात है किसी को क्या बनाएंगे, फैट वगैरह लोगों को क्या बना सकती है, आपको पता होगा क्या बनाएगी। लाउजी रखा गया था और डल भी रखा गया था। स्मार्ट बनाएंगी फैट, स्किनी बनाएंगी, ऑबिस बनाएंगी और अफ्लुएंट बनाएंगी। स्मार्ट तो आपका नहीं होगा, स्किनी का मतलब दुबला पतला फैट बनाएंगे, नहीं होगा। ऑबिस का मतलब क्या होता है, ऑबिस का मतलब का ओबेसिटी बनेगा, तो इसका मतलब मोटापा होता है, मोटा बनाएंगे, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। एफ्लुएंट का मतलब धनाढ़ होता है यानी रिच होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने